Welcome in chapter number 2, that is linear equations in one variable. क्लास 8th में सेकंड चैप्टर आपका यही है, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। प्रीवियस क्लास में आप एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ चुके हैं। एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने देखा था ये कुछ वेरिएबल्स होते हैं। ये वेरिएबल्स जो इंग्लिश के अल्फाबेट से होते हैं, ये वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ चेंज आता है। इनमें इनकी जो वैल्यू है वो फिक्स नहीं होती है, इसलिए इनका नाम वेरिएबल है। दीज आर द सिंबल्स फॉर वेरिएबल्स। ये सिंबल्स हैं वेरिएबल्स के। और साथ में हम डिजिट्स जो हमारे काउंटिंग है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स भी लेते हैं, और उनका जो कंबाइन कॉम्बिनेशन बनाते हैं दोनों का मिलाकर, जैसे x के साथ में +3 लिया या इसके साथ में एक कोफिशिएंट इनटू कर दिया 5, तो ये 5x + 3 हमने देखा था। प्रीवियस क्लास की बात कर रहा हूँ। ये सारे एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस थे जिसमें हम वेरिएबल के साथ में कुछ डिजिट्स को उनका एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, और ये हम ऑपरेशंस लेते हैं प्लस माइनस इनटू और डिवीजन। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं 3/5। ये सारे के सारे एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में काउंट होते हैं। लेकिन हमारा टॉपिक आज एलजेब्रिक एक्सप्रेशन से कुछ आगे चलने का है, और वो है इक्वेशन। और इक्वेशन भी ऐसी जो लीनियर हो। लीनियर का मीनिंग होता है कि आपके लिए जो ये वेरिएबल्स आएंगे, इनकी सबकी जो पावर आएगी, पावर का मतलब ऊपर पावर ये होती है, एक्सपोनेंट आता है, ये 1 पावर वाले होंगे। ऐसा नहीं होगा कि वेरिएबल के ऊपर 2 पावर आ जाए, ऐसा कोई कभी नहीं होगा। जैसे y² लिख दिया और +7 लिख दिया, ये एलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन लीनियर नहीं है। लीनियर चाहिए आपको। लीनियर कब होगा? जब इसकी पावर 1 हो जाएगी। तो जितने भी आपको ये वेरिएबल्स नजर आएंगे उन सब में वेरिएबल की पावर 1 होगी इस पूरे चैप्टर में। तो लीनियर का मतलब एक्सपोनेंट की मतलब वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट है, वेरिएबल की जो पावर है वो 1 होगी हमेशा। अब आती है इक्वेशन की बात। अब एलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या फर्क है? एलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक सिंपल सा सेंटेंस होता है, मैथमेटिकल एक कथन होता है, ये स्टेटमेंट होता है। लेकिन इक्वेशन में एक कंपेयर करते हैं दो साइड्स को। जैसे इक्वेशन का मैं मोटा सा आपको अर्थ बताऊं तो इसकी तुलना एक तराजू से कर सकते हैं। तराजू में 2 पार्ट होते हैं, 2 पलड़े होते हैं, एक में सामान रखा जाता है और एक में वेट रखा जाता है, और उनको बैलेंस किया जाता है, दोनों साइड को बैलेंस किया जाता है। इस तरीके का आपने बैलेंस देखा है, मार्केट में देखा होगा इस तरीके से। तो ये जो इक्वेशन होती है वास्तव में एक बैलेंस की तरह काम करती है, बैलेंस्ड होती है ये। तो इसमें 2 साइड्स होती हैं। अब इसी को इक्वेशन बनाना हो मेरे को, तो मैं इसमें यहाँ पर इक्वेलिटी का साइन लगाऊंगा। मतलब इसमें इक्वेलिटी का साइन इक्वेशन में देखो, यहाँ ध्यान से देखो, इक्वेशन का जो वर्ड है उसमें आ रहा है EQUA, मतलब इक्वल वर्ड इसमें इंक्लूड है। तो इसमें इक्वल का साइन कंपलसरी है, और इक्वल का साइन के बाद भी आपको कुछ ना कुछ नंबर लिखा हुआ मिलेगा, कोई भी इंटीजर प्लस या माइनस में, या कोई वेरिएबल भी हो सकता है। यहाँ 2y लिख दिया जैसे। इसकी 2 साइड्स होती हैं। लेफ्ट हैंड साइड ये वाली कहलाती है, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड साइड। और ये जो दूसरी साइड होती है इसको कहते हैं राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट साइड लेफ्ट हैंड की तरफ है इसलिए, और ये राइट साइड कहलाती है क्योंकि ये राइट हैंड की तरफ है, और बीच में ये इनके बीच में ये सीमांकन करता है, लिमिट होती है। लेफ्ट हैंड साइड के और राइट हैंड साइड के बीच में ये इक्वेलिटी का साइन होता है। तो जब इक्वेलिटी का साइन आ जाता है तो उस जो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन आता है
उसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं कहते, फिर उसको कहते हैं इक्वेशन, क्योंकि ये इक्वेट कर रहा है दो साइड्स को, बराबरी पर ला रहा है। भले ही हो चाहे नहीं हो बराबर, लेकिन जबरदस्ती बराबर हम दिखाते हैं, तो ये इक्वेशन का मतलब हुआ। और आपको वन वेरिएबल वाली इक्वेशन, दो वेरिएबल नहीं आएंगे, जैसे यहाँ y है और यहाँ आप लिख दें x है इक्वेशन, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं। आपके सिलेबस में दोनों साइड में वेरिएबल सेम आएगा। x वाली इक्वेशन है तो x वाली ही रहेगी, ये x इधर है तो x ही इधर है, या फिर जैसे ये भी इक्वेशन। तो ऐसे बहुत सारी इक्वेशंस आपकी इस 2.1 एक्सरसाइज में दे रखी हैं। अब कहते हैं सॉल्व दिस इक्वेशन। तो सॉल्व दिस इक्वेशन का मतलब क्या होता है? तो सॉल्व दिस इक्वेशन का मतलब होता है कि आपको उसमें जो वेरिएबल होता है ना, वेरिएबल ये मैंने लिखे थे सिंबॉलिक फॉर्म इनकी, ये वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो अगर फाइंड करके आप लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। रूल्स अकॉर्डिंग मतलब आपको रूल्स जो यूज़ करने हैं वो मैथमेटिक्स के करने हैं, उसके अकॉर्डिंग चलते हुए अगर आप इसकी वैल्यू को निकाल के रख देते हैं, प्लस में आ सकती है, माइनस में आ सकती है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में भी आ सकती है, तो वो एक उस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाता है, उस इक्वेशन का आंसर कहलाता है। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है या y की वैल्यू निकालनी है, जो भी वेरिएबल उस इक्वेशन में गिवन हो। तो उस वेरिएबल की वैल्यू तक पहुंचने के लिए आपको कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ती है, कुछ मैथमेटिकल रूल अप्लाई करने पड़ते हैं। वो रूल्स क्या हैं मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो इसमें आता है ट्रांसपोजिशन। इसमें क्या करते हैं हम ट्रांसपोजिशन में, हम नंबर की साइड चेंज करते हैं, इधर से उधर। साइड चेंज करने मतलब बीच में जो इक्वलिटी का साइन होता है, या तो नंबर को उठा के इधर लाएंगे या इधर वाले नंबर को उठा के उस साइड में ले जाएंगे। तो इसको मैथमेटिक्स में ट्रांसपोजिशन कहा जाता है, अकॉर्डिंग टू द ट्रांसपोजिशन। तो ट्रांसपोजिशन में कैसे करते हैं सॉल्व, देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं। x + 3 = -7 लिख दिया। इक्वेशन है, एक ही वेरिएबल है, लीनियर है। तो इसमें हम क्या करते हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है, डिजिट है, कांस्टेंट है, तो इन डिजिट्स को एक ही साइड में डालते हैं, मतलब इसको सेपरेट करते हैं। अब ये सेपरेट नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड है ये और ये राइट हैंड साइड है। अब ये सेपरेट क्यों नहीं है? क्योंकि x के साथ में लेफ्ट हैंड साइड में 3 और है। अगर ये 3 यहां से हटा दिया जाए और उस साइड में भेज दिया जाए तो इसी को ट्रांसपोजिशन कहा जाता है। लेकिन जब 3 इस साइड में और उस साइड में जाएगा तो इसका साइन जो इधर साइड में LHS में प्लस का है तो RHS में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, x को यहीं के यहीं छोड़ेंगे, सेपरेट कर देंगे, इसको अलग थलग कर देंगे। x = -7 यहीं का यहीं है, -7 का कोई साइन चेंज नहीं हुआ है, लेकिन 3 का साइन चेंज हो जाएगा और 3 का साइन चेंज होके क्या आ जाएगा इधर, -3। अब x = इनका आंसर आपको पता होना चाहिए, ये सिंपल एडिशन है। कितना आंसर आएगा इसका, -10 आएगा। सेम साइन है, सेम साइन में एडिशन होगा और साइन चेंज नहीं होता है। तो ये आंसर इस इक्वेशन का निकला। x + 3 = -7 जो इक्वेशन थी उसका आंसर है x = -10, ये आपका आंसर है। तो सबसे ज्यादा यूज होने वाली टर्म है आपकी इन इक्वेशंस को सॉल्यूशन तक पहुंचाने में, सॉल्व करने में, वो है ट्रांसपोजिशन। कई बार इक्वेशन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में होती है, ऐसे भी होती है देखिए, तो उसमें हम एक क्रॉस मल्टीप्लाई का रूल भी काम में लेते हैं। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं, इस पर कई बार लिखते हैं बाय ट्रांसपोजिशन। तो क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए स्पेशल इक्वेशन एक फॉर्म में होती है, स्पेशल फॉर्म में होती है, वो ऐसे होती है देखिए। जैसे मान लीजिए 3x/5 = यहाँ लिख दिया 9/5
2। अब आप देखें, ये भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। या हो सकता है कि इधर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर नहीं हो, इधर लिखा हुआ 7 लिखा हुआ, अकेला लिखा हुआ हो, तो आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर खुद फॉर्म करना होता है, डिनोमिनेटर में 1 डाल के। फिर आप क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब इसके न्यूमरेटर को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई, ऐड नहीं, मल्टीप्लाई। इसको इससे इंटू करते हैं और इसको इससे इंटू करते हैं, फिर आपकी ऐसी इक्वेशन आ जाती है। फिर आप ट्रांसपोजिशन लेते हैं, तो 3x को 1 से इंटू करेंगे तो 3x आएगा, और 7 को 5 से इंटू करेंगे तो 7 5 35। अब x को बाहर निकालेंगे तो x इक्वल्स टू क्या आएगा, ये कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट 3, कोफिशिएंट कहाँ जाना चाहिए, डिनोमिनेटर में जाना चाहिए, तो इसका आंसर आएगा 35/3। आप इस आज का जो मैटर था इसके अकॉर्डिंग इनको अप्लाई करके जो आपकी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस है 2.1 के, ये आप सॉल्व करेंगे। ये आपका आज का होमवर्क है।